महावीर दल द्वारा की गई शस्त्र पूजा, फहराई गई महावीरी धर्म ध्वजा। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकी नाम। मोकामा के बड़ी दुर्गा स्थान के महावीर दल द्वारा कल दिनांक 17/10/2023 को शस्त्र पूजा आयोजित की गई थी। इस अवसर पर महावीरी धर्म ध्वजा फहराई गई। सभी नए पुराने शास्त्रों की पूजा की गई। शक्ति, शौर्य और साहस के नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। पूजा समिति के सदस्य संतोष कुमार ने बताया कि इस वर्ष राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति की स्थापना भी की गई है। इसी अवसर पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। पूजा के बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने से माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान शस्त्र पूजा कल 17/10/2023 को मोकामा के बड़ी दुर्गा स्थान के प्रतिष्ठित महावीर दल द्वारा बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ की गई। यह वार्षिक आयोजन स्थानीय समुदाय के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह हथियारों की पूजा और धार्मिकता की रक्षा में उनकी भूमिका का प्रतीक है। बड़ी दुर्गा स्थान का महावीर दल प्राचीन भारतीय संस्कृति में हथियारों के महत्व का सम्मान करते हुए कई वर्षों से इस हथियार पूजा समारोह का आयोजन करता आ रहा है। ऐसा मानना है कि इन हथियारों की पूजा करके व्यक्ति अपने भीतर दैविक ऊर्जा का आवाहन करता है और सुरक्षा और शक्ति की मांग करता है। पूजा शुरू होते ही एकता और आस्था का प्रतीक महावीर धर्म ध्वजा फहराया गया। झंडा गर्व से हवा में लहरा रहा था और सभी धार्मिकता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की याद दिला रहा था। पूजा समिति के सदस्यों ने नए और पुराने सभी हथियारों को खूबसूरती से सजाए गए क्षेत्र में सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया। प्रत्येक हथियार को फूलों और मालाओं से सजाया गया था, जो उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। हवा शक्ति, वीरता और साहस के शक्तिशाली नारों से गूंज रही थी, क्योंकि भक्तों ने अत्यंत भक्ति के साथ उनका जाप किया। पूजा समिति के एक समर्पित सदस्य संतोष कुमार ने इस वर्ष समारोह में विशेष योगदान पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण की एक उत्कृष्ट मूर्ति की स्थापना की गई है। इन दिव्य देवताओं की उपस्थिति ने पहले से ही शुभ और अत्यधिक आध्यात्मिक बड़ी दुर्गा स्थान में अब और आध्यात्मिकता और महत्व की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी है। पूजा के दौरान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भक्तों ने प्रार्थना की और भगवान राम से आशीर्वाद मांगा और अपने जीवन में मार्गदर्शन और शक्ति मांगी। जय श्री राम के नारों से वातावरण गहन भक्ति से गूंज उठा। महावीर दल द्वारा शास्त्र पूजा के बाद सभी लोग तलवारबाजी, लाठी भांजने और भाला चलाने का अभ्यास करने लगे। बच्चे बड़ों में अभ्यास को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने को लेकर बेताब दिखे। तलवारों की टकराहट, ढोल की लयबद्ध थाप और एक दूसरे से टकराने वाली लाठियों की गूंजती आवाज ने हवा में जोश भर दिया, जिससे दृढ़ संकल्प और ताकत की एक उत्साहजनक सिम्फनी सुनाई दे रही थी। पूरा मंदिर परिसर शांतिपूर्ण प्रशिक्षण मैदान में बदल गया था, जहां सैकड़ों लोग अभ्यास में जुटे हुए थे और ये लोग युद्ध की कला में अपने कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करने को बेताब थे। बच्चों ने, जिनकी आंखें उत्साह में चमक रही थी, उन चालों की नकल की जो उन्होंने अपने से बड़े लोगों को करते हुए देखा था। जब वे लकड़ी की तलवारें घुमा रहे थे और बहादुर योद्धा होने का नाटक कर रहे थे, तो उनकी हंसी भी गूंज रही थी। वयस्कों ने भी तलवारबाजी के इस नए जुनून को अपनाया और हर तकनीक में महारत हासिल करने के लिए खुद को अपने चरम सीमा तक ढकेल दिया। यह सिर्फ हथियार चलाना सिखाने के बारे में नहीं था, यह अनुशासन, दृढ़ता और महावीर दल की भावना को अपनाने के बारे में भी था। दूसरी ओर बड़ी माँ दुर्गा के गर्भगृह में भक्तिमय माहौल था। यहाँ महिला भक्त देवी के गीत गा रही थी, जिससे माहौल एकदम भक्तिमय था। महिला भक्तों की मधुर आवाजें गर्भगृह से गूंज रही थी, जिससे हर कोना श्रद्धा और भक्ति की भावना से भर गया। जैसे ही उन्होंने देवी दुर्गा की वीरता और कृपा की प्रशंसा करते हुए गीत गाए, उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण ढंग से गूंज उठी।
जिससे एक दिव्य सिम्फनी पैदा हुई, जिससे सभी उपस्थित लोगों को दिलों को छू लिया। गर्भगृह के अंदर वातावरण एक पवित्र आश्रय में परिवर्तित होता प्रतीत हो रहा था, जहां चिंताएं और सांसारिक विचार पिघलते दिखाई दे रहे थे। भक्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वे अपने चारों ओर फैली अलौकिक आभा में डूब गए। प्रत्येक बार उनकी प्रार्थनाएं और आकांक्षाएं जो देवी दुर्गा की दिव्य उपस्थिति में उन तक पहुंच रही थी। यह ऐसा था मानो देवी स्वयं अपने भक्तों पर अवतरित हो रही थी और उन पर अपना आशीर्वाद और दिव्य कृपा बरसा रही हो। उनके दिलों में भक्ति तीव्र हो गई और उन्होंने गाए गए हर एक शब्द में अपनी भावनाओं को डुबा डाला, खुद को पूरी तरह से देवी की दिव्य उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर दिया। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokaamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।